नमस्कार दोस्तों। तो हमारी कला और संस्कृति में आगे बढ़ते हुए लोक देवता चल रहे थे। तो लोक देवता में हमने बाबू जी, रामदेव जी, हड़बू जी, मेहा जी, वो पंचों पीर जो पंच पीरों में शामिल है उन सभी को पढ़ दिया है। आगे हम आज की क्लास में तेजा जी के बारे में पढ़ेंगे। आज के हमारे लोक देवता है तेजा जी। तेजा जी के बारे में पढ़ेंगे। तो तेजा जी का जन्म है वह खड़नार नागौर में होता है। खड़नाल नागौर में। और इनके जो पिता है, पिता का नाम है ताहिर जी। पिता का नाम है ताहिर जी। यह क्या है, किसान परिवार से बिलोंग करते थे। तो इनकी माता का नाम राम कुमारी, मम्मी या माता का नाम है राम कुमारी। और इनके जो घोड़ी है, घोड़ी का नाम लीला। रामदेव जी का घोड़ा लीला और घोड़ी है वह लीलन, जो तेजा जी की। इनका जन्म है वह कहते हैं कि तेजा जी का जन्म है वह खटनाल नागौर में होता है और माघ शुक्ल चतुर्दशी को होते हैं, जो 1073 ईस्वी में जाट परिवार में। यह क्या है कि जाट परिवार में एक साधारण से परिवार से बिलोंग करते थे और धोलिया गोत्र से, इनकी गोत्र थी धोलिया गोत्र। धोलिया गोत्र से यह बिलोंग करते थे। और इनका कहते हैं कि पनेर में ससुराल था, ससुराल पनेर, वह पनेर में था। कहा जाता है कि तेजा जी की जो शादी हो चुकी थी लेकिन मुकलावा अभी होना बाकी था। एक बार क्या होता है कि यह तपती धूप में हल चला रहे होते हैं, खेत में कार्य कर रहे होते हैं, तभी इनको जब सुबह जल्दी निकल जाते थे खेत में हल जोतने के लिए, सुबह जल्दी निकल जाते थे। और उस दिन क्या हुआ कि इनको जो भूख लगी थी, तो जो बाद में जो खाना लेकर जाते हैं, आजकल हमने गांव में देखते हैं कि रीति रिवाजों के अनुसार से जो प्राचीन, अब तो सरकारी नौकरियों की तरफ ज़्यादा लोग भागने लगे, पहले ऐसे नहीं था। तो पहले क्या करते थे कि जो पुरुष था वह अधिक गर्मी में काम न करना पड़े, इसलिए वह सुबह जल्दी चला जाता था खेत में कार्य करने के लिए, हल जोतने के लिए। तो वह सोचता कि मैं सुबह सुबह जल्दी जाकर अपना कार्य कर निपटा लेता हूँ और दोपहर में कुछ समय के लिए आराम कर लेता हूँ। लेकिन दोपहर में जब आदमी कार्य कर रहा होता है सुबह जल्दी जाकर खेत में, तो उसको भूख अधिक लगती है कार्य करते करते, हल जोतते जोतते। तो वह उनके जो पीछे जो रोटी वगैरह लेकर जाते थे उनको भाता बोलते थे। तो कहते हैं कि तेजा जी का जो विवाह विवाह तो हो चुका था, ससुराल ससुराल था पनेर में, लेकिन इनका जो रोटी जो लेकर आती थी उनकी भाभी लेकर आती थी। तो कहते हैं कि उनको जो घर के कार्य में व्यस्त होने के कारण उस दिन जो भोजन लाने में थोड़ी सी देरी हो जाती है। और तेजा जी कहते हैं कि आपको पता नहीं है क्या कि सुबह से मैं यहाँ पर हल जोत रहा हूँ, भूख से आदमी तड़फ रहा है, अंतड़ियां बाहर निकल रही है, लेकिन आपको सुबह खाना जल्दी लेकर आना चाहिए था। इतने बोल सुनकर उनकी भाभी जी कहती है कि आपको इतने ही गरम गरम फुलके चाहिए तो आप अपनी पत्नी को ले आओ और अपने वाली को लेकर उसके हाथों से ही गरम गरम फुलके खाना। तब वहां पर इस बात का गुस्सा हो जाते हैं तेजा जी और कहते हैं कि आज मैं तो खाना अब खाऊं कोई थोड़ी देर में, अब तो अपने घरवाली के हाथ से ही बनी रोटियां खाऊंगा। और वह कहते हैं कि निकल जाते हैं वहां से खेत में हल छोड़कर और ससुराल चले जाते हैं। ससुराल जाते हैं तो उनकी कहते हैं कि सासू होती है, जो इनकी पत्नी थी पेमल दे, उनकी माता पेमल दे की माता होती है, वह कहती है कि दूध निकाल रही होती है गायों का, तभी कहते हैं कि वह अपने बोलने लगती है कि गाय डर जाती है एकदम से। कहते हैं कि तेजा जी वहां पहुंचते हैं, उनकी घोड़ी की पैरों की आवाज सुनकर गाय डर जाती है और दूध डुला देती है। तो वह उनको न देख कर भी बाहर कौन आए और अपने बोलने लगती है और कहती है तो जावा बेरीडो सर पर दर्श कर जावा है। तो यह सुनकर वहां पर तेजा जी क्या होते हैं कि नाराज होकर वहां से वापस चले जाते हैं पेमल दे को बिना मिले ही। और रास्ते में कहते हैं कि एक सुरसरा नामक स्थान है, यहाँ पर क्या है। तो वहाँ रास्ते में कहते हैं कि एक बार क्या होता है कि वहाँ पर जाते समय एक रास्ते में सरप है वह अग्नि में जल रहा होता है और तेजा जी घोड़ी पर बैठे होते हैं और उनकी घोड़ी बहुत ही सुंदर थी और वो हाथ में भाला रखते थे। तो भाले से उस सरप को बाहर निकाल देते हैं उस पर दया भाव करके, लेकिन सरप इस बात से नाराज हो जाता है, कहता है कि मैं आपने मेरे जो मोक्ष हो रही थी उसमें बाधा डाली है। तो उनको श्राप देता है कि मैं आपको सर्पदंश करूंगा। लेकिन तेजा जी कहते हैं कि रास्ते में एक मेर जाति की जो मेर जाति के लोग है वह लाछा गुजरी नामक एक महिला की क्या कहते हैं कि गायों को चुरा कर ले जाते हैं। और वह उनसे तेजा जी से कहते हैं कि आप मेरे धर्म के भाई हो और मेरी सहायता करो। तब वह उनको वचन देते हैं और
अपनी गायों को लाछा गुजरी की गायों को छुड़ाने के लिए वहां से चले जाते हैं, लेकिन सर्प को कहते हैं कि अभी तो मैंने लाछा गुजरी को वचन दिया है कि मैं आपकी गायों को छुड़ा कर लेकर आऊंगा, उसके बाद में आपके पास आ जाऊंगा, आप जब चाहो जहां चाहो वहां सर्पदंश कर सकते हो। तो वह वहां से चले जाते हैं और वहां पर लड़ते लड़ते उनको क्या होता है कि सारे शरीर पर घाव हो जाते हैं, और वह जो लाछा गुजरी की गायों को छुड़ाते समय वहां पर सभी शरीर पर घाव घाव होने के कारण वापस लौटते समय उसी सर्प के पास में आते हैं और कहते हैं कि आप मुझे सर्पदंश कर सकते हो। लेकिन वह सर्प कहता है कि मैं आपको सर्पदंश कहाँ करूं, आपके पूरे शरीर पर क्या है कि चोट के निशान ही निशान, घाव ही घाव है। तो वह तेजा जी कहते हैं कि अभी भी मेरा एक जो अंग है वह पूर्ण है, वह सही रूप से है। तो वह अपनी जीभ निकालते हैं और कहते हैं कि भाले पर चढ़कर और सर्प है उनकी जीभ पर दर्श करता है। तो आज भी हम जब भी गांव में कोई भी जैसे तेजा जी का थान देखते हैं, उनका घोड़े पर जो प्रतिमा देखते हैं, तो उस पर सर्पदंश है, जीभ पर सर्पदंश कर रहा होता है। तो लाछा गुजरी गुजरी थी, तो कहते हैं कि इसकी गायें हैं वह मेर जाति के लोग ले जाते हैं मेर, तो इनसे छुड़ाते हुए तेजा जी को सर्पदंश कर लेता है। और इन कहते हैं कि तेजा जी का भाद्र शुक्ल दशमी तेजा दशमी को वीर गति प्राप्त हुई, इसलिए यहाँ पर भाद्रपद की शुक्ल दशमी को क्या करती है, तेजा जी का मेला लगता है भाद्रपद शुक्ल दशमी को। और गांव में जब भी किसान है वह हल जोतता है, तो कहते हैं कि तेजा जी को शुभ मानकर कहते हैं कि यह वर्षा करवाएंगे, और तेजा जी के लंबे लंबे गीत गाते हैं कि लाग्यो लाग्यो जेठ है साढ़ कंवर तेजा रे, लाग तोड़ो ही लाग्यो जाऊं तोड़ो ही लाग्यो साउन भादो, इस तरह से गीत गाते हैं और कहते हैं कि उनको किसानों को क्या है खुशी मिलती है। और कहते हैं कि वीरगति को प्राप्त हुए, और इनकी सूचना नहीं, इनकी जो घोड़ी थी लीलन, इनकी घोड़ी थी लीलन, तो उसने वहां पर कहते हैं कि इनकी पत्नी को सूचना दी, और पेमल भी क्या होगी, पेमल भी कहते हैं कि इनकी पत्नी थी वह भी सती हो जाती है, सूचना सुनकर सती हो जाती है। तो उनके जो तेजा जी के उपनाम है तो उसको देख लेते हैं हमें। सरप रक्षक देवता, काला बाला का देवता, काला बाला से रक्षा की थी, इसलिए काला बाला का देवता भी इनको कहते हैं, और शिव का अवतार भी कहते हैं, शिव का अवतार। और कहते हैं कि यह कौन से धोलिया गोत्र से थे, इसलिए धोलिया गोत्र से थे। और यह कहते हैं कि कर से उपकारक देवता के रूप में कहते हैं कि किसान में खेत में जो लंबे गीत गाते हैं, जिस तरह से बताया कि लागे लागे जेठ है साढ़ कंवर तेजा रे, तो उनको टेर कहते हैं, उनके गीत है वह क्या कहलाते हैं, गीत टेर कहलाते हैं, जो लंबी आवाज में गाते हैं। और तेजा जी पर कहते हैं कि तेजा जी पर कहते हैं कि एक डाक टिकट जारी हुआ था 2011 में, 5 रुपए का, 2011 में 5 रुपए का डाक टिकट। तो 5 रुपए का डाक टिकट जारी होता है। इनका मुख्य मंदिर तीर्थ स्थल है पर्वत नागौर में है। मुख्य मंदिर कहाँ पर है, परबतसर, परबतसर नागौर में है। और इनके जो कहते हैं कि महाराजा अभय सिंह के काल में तेजा जी की मूर्ति है वह सुरसरा नामक स्थान से परबतसर लेकर आते हैं। एक शासक था अभय सिंह, सुरसरा से परबतसर। कहते हैं कि महाराजा अभय सिंह के काल में ही तेजा जी की मूर्ति है वह सुरसरा नामक स्थान से कहाँ पर परबतसर लेकर आते हैं। भारत में कहीं भी तेजा जी का जो मंदिर स्थापित होता है तो उसको जागती जोत से सुरसरा से ही लाई जाती है। कहते हैं कि जहाँ भी तेजा जी को जो भी मंदिर होता है स्थापना की जाती है, तो कहते हैं वहाँ पर एक जो चलती हुई जोत को लेकर आते हैं वह सुरसरा नामक स्थान से लेकर आते हैं। और इनका अन्य भी कई जगह मंदिर है, जैसे सुरसरा अजमेर में, सुरसरा एक मंदिर तो है सुरसरा अजमेर में। यहाँ पर क्या है कि तेजा जी की मृत्यु हुई थी, निर्वाण स्थली है, यहाँ पर क्या है, निर्वाण निर्वाण स्थली है। और सेंद्रिया ब्यावर में है जहाँ पर तेजा जी को सर्पदंश हुआ था, सेंद्रिया ब्यावर अजमेर में।
अधिकतर मंदिर है तेजा जी की वह कहाँ अजमेर में ही है, और एक बात सिद्धुगारी में है, जहाँ पर बूंदी में जो तेजा जी की कर्मस्थली भी रही है। तेजा जी का पशु मेला लगता है जो भी बहुत ही बड़ा है, जो परबतसर कुतामण। एक पशु मेला है वह परबतसर डीडवाना कुतामण में, डीडवाना कुतामण में लगता है। तो कहते हैं कि 2011 में 5 रुपए का, एक बार दोबारा देख लेते हैं कि इनका जो कि तेजा जी का जन्म है वह खरनाल नागौर में होता है और माघ शुक्ल चतुर्दशी को होता है। यह एक साधारण से जाट परिवार से कृषक परिवार से बिलोंग करते थे, और इनके पिता का नाम ताहड़ जी और माता का नाम रामकुमारी और पत्नी का नाम पेमल दे था, जो पनेर की राजकुमारी थी, और घोड़ी का नाम लीलन सिंगारी थी, लीला घोड़ा रामदेव जी का था। और कहते हैं कि प्रत्येक दिन है अश्वारोही रूप में जो भाला या तलवार लिए घोड़े पर सवार होते हैं, और इनके जो पुजारी होते हैं उनको घोड़ेला कहते हैं, और सर्पदंश का इलाज भी करते हैं, और लाछा गुजरी की गायों को जो मेर होते हैं वो चुरा कर ले जाते हैं। इसलिए मीणाओं से छुड़ाते हुए सुरसरा अजमेर में भाद्रपद शुक्ल दशमी को क्या होती है, तेजा जी की वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं। और इनकी जो मृत्यु की सूचना है वह इनकी घोड़ी लीलन थी, वह पेमल दे को देती है, और पेमल दे क्या होती है इनके बाद में सती हो जाती है। इसलिए कहते हैं कि तेजा जी को कुछ उपनाम भी थे, जो सर्परक्षक देवता होते हैं, काला बाला का देवता होते हैं, शिव का अवतार भी मानते हैं, और धोलिया गोत्र से ये बिलोंग करते थे। और तेजा जी पर क्या होता है कि 2011 में 5 रुपए का टिकट डाक टिकट जारी होता है, और मुख्य मंदिर भी है परबतसर नागौर में। अभय सिंह के काल में सुरसरा से परबतसर इनकी मूर्ति लेकर आते हैं, और कहते हैं कि सुरसरा अजमेर में निर्माण स्थली भी होती है, और इनके जो मुख्य मंदिर है वह परबतसर नागौर में बताया आपको, और महाराजा अभय सिंह के काल में मूर्ति लाई जाती है। और कहते हैं कि किसान हल जोतते समय तेजा जी के जो गीत गाते हैं तो उनको टेर कहते हैं, और जो तेजा जी के गीत गाते हुए ये आशा करते हैं कि तेजा जी हमारी बात सुनेंगे और वर्षा करवाएंगे। और इनका जो पशु मेला है उसके बारे में बताया, परबतसर डीडवाना में लगता है, और कहते हैं कि तेजा जी के नाम से भी एक रेलगाड़ी भी चली थी। तो हमने तेजा जी के बारे में बहुत ही अच्छे से पढ़ा। आज की क्लास यहीं तक थी। धन्यवाद।